दोस्तों, लॉरेन पर्किन नामी इस औरत ने हमेशा से माँ बनना चाहा था, लेकिन शादी के बाद सालों गुजरने के बावजूद उसके यहाँ औलाद नहीं हुई। लॉरेन और इसके शौहर ने आखिर निगारा गोवा के पहाड़ों में छुट्टियां गुजारने का फैसला किया ताकि वो मसनूई तरीके से वालिदैन बनने के बारे में फैसला कर सकें। वहाँ पर मौजूद एक पादरी को जब लॉरेन ने अपनी इस ख्वाहिश के बारे में बताया तो इस पादरी ने कहा कि खुदा ने यकीनन तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो क्या है, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि वो तुम्हारी ख्वाहिश से भी बढ़कर मिलेगा। इस वक्त लॉरेन पादरी की इस बात पर बहुत हैरान हुई, लेकिन जल्द ही उसे ये अंदाज़ा होने वाला था कि पादरी के अल्फाज में वज़न मौजूद है। घर वापस आने तक ये मियाँ बीवी मसनूई तरीके से वालिदैन बनने का फैसला कर चुके थे। दोस्तों, लॉरेन को ये बात भी बहुत अच्छी तरह मालूम थी कि वो बांझ है, जिसकी वजह से इस पर कोई भी इलाज आज तक कारगर साबित नहीं हुआ, बल्कि वैसे ही ये तरीका भी नाकाम रहेगा। लेकिन खुशकिस्मती से लॉरेन पर यह इलाज कारगर साबित हुआ और आखिरकार लॉरेन को मां बनने की खुशखबरी मिल गई। कुछ ही दिनों में लॉरेन का पेट आम हामला औरत की तरह बढ़ने लगा। तो पहली बार चेकअप के लिए जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके खून में मौजूद SEG की मिकदार बहुत ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि उसके पेट में एक से ज़्यादा बच्चे पल रहे हैं। लेकिन लॉरेन और इसके शौहर को ये बात जानकर बहुत खुशी हुई कि शायद उनके यहाँ जुड़वां या फिर 3 बच्चे पैदा होंगे, क्योंकि वो इतने सालों से औलाद के ख्वाहिशमंद थे और एक से ज़्यादा बच्चों का होना उनके नज़दीक एक ख्वाब के सच होने से कम नहीं था। फिर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई। हैरत में डूबे एक डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ के हिला देने वाली ये खबर दी कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में वो 5 बच्चे गिन सकता है। और फिर हैरत में डूबी लॉरेन के मुंह से सिर्फ यही अल्फाज निकले कि ऐसा होना नामुमकिन है। फिर डॉक्टर इस रिपोर्ट की जानिब दोबारा मतवज्जा हुआ और इसने कहा कि एक लम्हे के लिए रुकें, मुझे इस रिपोर्ट में एक और बच्चा भी नजर आ रहा है। इस हैरतज़दा शादीशुदा जोड़े को इतनी बड़ी खबर सुनकर कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें और क्या फैसला लें। अब इन दोनों को एक मुश्किल फैसला करना था, या तो वो इन बच्चों की तादाद कम करवा सकते थे या फिर तमाम बच्चों को पैदा करने की हामी भर सकते थे, क्योंकि डॉक्टर ने वाज़िया तौर पर बता दिया था कि इनमें से कुछ ही बच्चे जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि एक ही बार में 6 बच्चों का पैदा होना बहुत सी पेचीदगियों की वजह बन सकता है। डॉक्टर और लॉरेन के दरमियान एक लंबी बहस के बाद लॉरेन ने इन 6 बच्चों को पैदा करने का एक मुश्किल तरीन फैसला लिया, क्योंकि इस केस में बच्चों के साथ साथ माँ की जान को भी खतरा था। लेकिन लॉरेन ने यह बात कुदरत पर छोड़ दी कि कौन जिंदा बचेगा और कौन नहीं। डॉक्टर्स ने माँ के साथ उन 6 बच्चों की जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करने का वादा किया और ऑपरेशन के दिन हॉस्पिटल वालों ने रूटीन से हटकर तैयारियां की। 13 अप्रैल 2012 को ऑपरेशन का दिन तय किया गया और लॉरेन अब 7.5 माह की हामला थी। लेकिन कबल अज़ वक़्त पैदा होने वाले बच्चे किसी भी तरह से सेहतमंद नहीं होते। लेकिन ऑपरेशन रूम में 35 लोग जमा हो चुके थे, जिनमें वो 6 नर्सेज भी मौजूद थीं जो बच्चों को उठाने के लिए कितार बांधे खड़ी थीं। दूसरी तरफ लॉरेन भी ऑपरेशन से पहले बहुत ही ज़्यादा परेशान और बेचैन थी। इन 6 बच्चों की पैदाइश में तकरीबन 4 मिनट का वक्त लगा। एंड्रयू, बेंजामिन, कैरोलाइन, लिया, एलिसन और लिबोए, इन 6 बच्चों का वजन पैदाइश के वक्त तकरीबन आधे किलो से लेकर 1 किलो के दरमियान था। अगले दिन तक बच्चों को मां से मिलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन ICU में ले जाने से पहले लॉरेन को इन 6 बच्चों को एक बार दिखा दिया गया। बच्चे इतने तंदुरुस्त नहीं थे कि इनको इनके वालिदैन के साथ रखा जा सके। 4 दिनों बाद एल्सन वो पहली बेटी थी जिसे लॉरेन को उठाने की इजाजत दी गई। एल्सन को उठाकर माँ होने की जो खुशी लॉरेन को मिली, यकीनन एक माँ के नज़दीक ये खुशी अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। पहले कुछ हफ्ते इन बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम थे, क्योंकि इनके वालिदैन को डर था कि कहीं कोई पेचीदगी ना आ जाए जिसकी वजह से कोई बच्चा मजूर ना हो जाए या फिर मर ना जाए। लेकिन खुशकिस्मती से आहिस्ता आहिस्ता बच्चे सेहतमंद हुए और जिंदा बच गए। हॉस्पिटल के ICU में कई हफ्तों की निगहदाश्त के बाद आखिरकार लॉरेन और इसके हस्बैंड अपने सारे बच्चों को उठा सकते थे। इन 6 बच्चों में से 5 बच्चे अब घर जा सकते थे, लेकिन एक बच्ची लिया, जो इन तमाम बच्चों में से कमज़ोर और छोटी रह गई थी, इसे हॉस्पिटल ही रख लिया गया ताकि उसे ज़रूरी निगहदाश्त फराहम की जा सके। लॉरेन ने बताया कि लिया मेरे पेट में सब बच्चों के नीचे दबी रही, जिसकी वजह से उसे ठीक तरह से खुराक नहीं पहुँच सकी और यूँ लिया बाकी बच्चों से जिस्मानी तौर पर कमज़ोर रह गई। इन दोनों के ख़ानदान ने इस सारे मुश्किल वक्त में बहुत ही मदद की, यहाँ तक कि इस केस के बारे में सुनने वाले तमाम लोगों ने माली तौर पर इनकी मदद की ताकि वो इन 6 बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से कर सकें। लॉरेन खसूसी तौर पर हॉस्पिटल के तमाम अमले की शुक्रगुजार हैं और उसका कहना है कि हॉस्पिटल का अमला अगर उसके साथ इस तरह का ताउन ना करता तो यकीनन वो कभी माँ ना बन पाती। ये सब हॉस्पिटल के अमले की मेहनत का नतीजा है, क्योंकि जब इन बच्चों की माँ और बाप दोनों दूर थे तब भी हॉस्पिटल के अमले ने उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। हाल ही में एंड्रयू, बेंजामिन, कैरोलिन, लिया, एलिसन और लिवोए ने अपनी 8वीं सालगिरह मनाई और हमारी दुआ है कि ये खानदान ऐसे ही खुशियों भरी जिंदगी गुजारता रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।